एक मामूली सा बैंक के कर्मचारी जो गले तक कर्ज में डूबा था, लोगों से छुप के रहता था ताकि पैसे वापस ना करना पड़े। अपने बेटे के लिए एक टी शर्ट भी खरीदने की हैसियत नहीं था। वही आदमी एक दिन करोड़पति बन जाता है। लकी भास्कर। आइए जानते हैं भास्कर के ज़िंदगी की ये अद्भुत कहानी। 1992 मुंबई। एक दिन सवेरे भास्कर मॉर्निंग वॉक करके वापस घर आ रहा था। तभी उसे कुछ सीबीआई के लोगों ने घेर लिया और वो लोग उसे सवेरे सवेरे उसी के बैंक में लेके जाते हैं। भास्कर 2 दिन पहले ही इस बैंक से रिज़ाइन कर दिया था। भास्कर सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव से इस इंक्वायरी के बारे में जानना चाहता है, लेकिन लक्ष्मण राव कहता है कि उसके खिलाफ काफ़ी सारे कंप्लेन है। बैंक का फंड का मिसयूज़ करना, बैंक सिक्योरिटी का मिसयूज़ करना और बैंक रिसिप्ट का फ्रॉड करने का भी आरोप है। भास्कर सीबीआई वालों को अपना काम करने देते हैं और वो चुप बैठकर सब देख रहा था। क्या भास्कर सच में गुनहगार था? ये देखने के लिए हमें 3 साल पहले जाना पड़ेगा। तब साल 1989 था। भास्कर तब इस बैंक का मामूली एम्प्लॉय था। सैलरी भी बहुत कम था और लोन बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ कुछ और लेनदार भी थे। इसलिए बैंक के बाहर कस्टमर का फॉर्म फिलअप करके एक्स्ट्रा रोज़ी करना पड़ता था। काम के मामले में भास्कर बहुत डेडिकेटेड था। उसे लगातार 3 साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला था। उसका नेक्स्ट टारगेट था असिस्टेंट रीजनल मैनेजर का पोस्ट। ये पोस्ट कुछ ही दिनों में खाली होने वाला था। भास्कर का एक और चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मारुति 800 कार। ये कार बैंक ने अपने एक कस्टमर से जब्त कर लिया था, लोन ना चुकाने की वजह से। भास्कर ये गाड़ी बैंक से खरीदना चाहता था, पर उसके खुद के इतने सारे कर्ज थे कि फैमिली चलाना मुश्किल हो रहा था। भास्कर जब अपने घर जाता था तो मोहल्ले वाले उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखते थे। कई लोग उससे काफ़ी सारे पैसे वापस मांगते थे। भास्कर के पिताजी एक रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उसका भाई और बहन सब कॉलेज में थे। बीवी और बच्चे के साथ भास्कर इन हालातों में भी खुश था। एक दिन एंथोनी नाम का एक आदमी भास्कर के पास आता है। उसे बैंक से लोन चाहिए था, पर कई दिनों से वो बैंक का चक्कर लगा रहा था, पर उसके पास मॉर्गेज देने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए बैंक उसको लोन नहीं दे रहा था। भास्कर भी अपने दोस्त को बता देता है कि उसको यहाँ से भगाने के लिए, पर उसका दोस्त भास्कर को बोलता है कि उस एंथोनी को मदद करने के लिए। एंथोनी का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था। वो मलेशिया से 30 इम्पोर्टेड टीवी, जिसका कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए था, वो 50,000 रुपये एडवांस दे चुका था। पर इस कंसाइनमेंट को छुड़ाने के लिए उसे 2 लाख रुपए की और ज़रूरत थी। पैसे ना देने पर कस्टम ऑफिसर वो टीवी नीलाम कर देगा, जिससे एंथोनी का बहुत नुकसान होगा। भास्कर का दोस्त उसे अपने साले से पैसे लेके आने के लिए बोलता है, क्योंकि उस वक्त इम्पोर्टेड टीवी का कीमत इंडिया में बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन टीवियों को बेच के उसे भी दुगना मुनाफा होगा। अगले दिन भास्कर जब ऑफिस जाने वाला था तो उसके घर के सामने एक आदमी आता है और अपना पैसा मांगता है, पर भास्कर के पास उस दिन पैसा नहीं होता है, तो वो आदमी उसका स्कूटर छीन लेता है। उस दिन भास्कर का ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा था। वो भाग के ऑफिस गया। उधर ऑफिस जाके उसे बहुत शौक लगा। वो देखता है उस दिन उसको जो प्रमोशन मिलने वाला था वो प्रमोशन किसी और को मिल गया, पर वो देख भास्कर को बहुत दुख लगा। भास्कर का दोस्त सांबा उसे बताता है कि एजीएम सर खुद प्रमोशन के लिए सुधीर का नाम रेफर किया था। ये देख भास्कर एजीएम सर के पास जाता है तो एजीएम सर भास्कर को और ज़्यादा इंसल्ट कर देता है। उस दिन ये सब देखने के बाद भास्कर को समझ में आता है कि सच्चाई के रास्ते में उसे कुछ नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट डे भास्कर एंथोनी को 2 लाख रुपए देता है। ये देख सांबा भास्कर को ये पूछता है ये पैसे उसे कहाँ से मिला। भास्कर कहता है कि ये पैसा है वो बैंक के वॉल्ट से निकाला है। ये सब सुन सांबा डर जाता है, पर भास्कर उसे ये बताता है कि उसे अगले हफ्ते अपने पिताजी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, बच्चे का स्कूल का फीस भी देना है, भाई और बहन का कॉलेज का खर्चा भी देना है। भास्कर एंथोनी को ये बताता है कि वो 30 टीवी को बेच के उसका जो मुनाफा होगा उससे 20% भास्कर को रिटर्न कर दे। उस दिन एंथोनी भास्कर को पैसे देने वाला था, पर उसे आने में देर होते देख भास्कर बहुत घबरा जाता है। उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आता है। रात को जब भास्कर सो रहा था तब उसका बीवी उसे बुलाता है और बुला के कहता है कि सांबा उससे मिलने आया है। एंथोनी और सांबा को एक साथ देख बहुत खुश हो जाता है। तब एंथोनी भास्कर को मुनाफे से 50,000 रुपये देता है। 2.5 लाख के टीवी बेच के उसे 2.5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है।
वो सबसे पहले अपने स्कूटर चुरा के लाता है। उस दिन के बाद भास्कर का किस्मत बदलने लगा। एंथनी से भास्कर ने ये सुना था कि इंडिया में इंपोर्टेड टीवी का प्राइस बहुत ज़्यादा है। बाहर का 12,000 का टीवी इंडिया में 40,000 में बिकता था और अगर ज़्यादा ऑर्डर दिया जाए तो ये 12,000 का टीवी 8,000 में मिल सकता है। पर इंडिया में कस्टम ड्यूटी की वजह से ये टीवी का कीमत बहुत ज़्यादा होता है। एंथनी की मदद से भास्कर कस्टम ऑफिसर को अपने साथ मिला लेता है और अब वो हमेशा बैंक से पैसे लेके इंपोर्टेड टीवी का बिजनेस करने लगा और वही टीवी बेच के बैंक के वॉल्ट में वो पैसे वापस रखने लगा और इससे उसे बहुत प्रॉफिट भी मिल रहा था। वो धीरे धीरे अपने सारे कर्ज चुकाने लगा, घर के लिए नए नए सामान खरीदने लगा। फिर एक दिन भास्कर अपने बेटे कार्तिक का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाता है। वो अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाता है। उसके ससुराल वाले के तो होश उड़ जाते हैं भास्कर का ये तरक्की देख। उस दिन एंथनी, भास्कर और सांबा अपने घर पे बैठ के बात कर रहे थे। एंथनी भास्कर को बताता है कि उसका बेटा यूएस में सेटल हो गया, पर उसके पास उतने पैसे है नहीं कि वो जाके यूएस में बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसलिए वो एक लास्ट काम करना चाहता था। दुबई से वो 3 लग्जरी कार लाने वाला था जिसका कीमत लगभग 10 लाख रुपए था। लेकिन ये कार इंडिया में आने के बाद इसका कीमत कई गुना बढ़ने वाला है। अगले दिन भास्कर बैंक में जाके बहुत मुश्किल से 10 लाख रुपए निकालता है। फिर एंथोनी के साथ जाके 3 इंपोर्टेड गाड़ियां डॉक से चुरा के लाता है। पर इसके बाद एक नया मुसीबत आता है। जिसके पास ये गाड़ी बेचना था वो अरेस्ट हो गया था, इसलिए अब ये गाड़ियां खरीदने वाला कोई नहीं था। क्योंकि कल संडे है इसलिए बैंक बंद रहेगा। परसों मंडे को भास्कर को फिर से ये 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगा। अब भास्कर एंथोनी को ये बोलता है कि कोई नई खरीदार देखने के लिए, चाहे कोई दूसरा स्टेट का क्यों ना हो। एंथोनी थोड़ी देर बाद भास्कर को फोन करके बोलता है कि गोवा में एक और पार्टी है, पर गोवा लेके जाने के लिए इन गाड़ियों को पुलिस चेकिंग से निकलना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी मुसीबत और काफ़ी रिस्क है। इसलिए भास्कर एक प्लान बनाता है। वो रास्ते में कुछ फकीरों को मिनिस्टर बना के गाड़ी में बिठा लेता है। साथ ही साथ एक कॉल गर्ल को मॉडल बना के उसी गाड़ी में ले लेता है, जिससे वो लोग 2 पुलिस चेकिंग आसानी से क्रॉस कर लेते हैं और गोवा में जाके गाड़ियों को बेच देता है। ये गाड़ी बेच के उन्हें 20 लाख रुपए का मुनाफा होता है। भास्कर फकीरों को 1 लाख रुपए और कॉल गर्ल को 1 लाख रुपए देता है। सारे मुसीबतों के बाद वो लोग एंथोनी को एयरपोर्ट छोड़ के आते हैं। फिर भास्कर अपने घर जाके कुछ कपड़े लेके अपने बैग में भर लेता है और ऑफिस निकल जाता है। पर ऑफिस के बाहर पुलिस को देखकर भास्कर बहुत टेंशन में आ जाता है। उसे ये लगता है कि बैंक के वॉल्ट से पैसे निकालने के बाद शायद सबको पता चल गया है। लेकिन वो जब बैंक में जाता है तब उसे पता चलता है कि पुलिस वाले उसके लिए नहीं बल्कि एजीएम सर और एआरएम सर के लिए ऑफिस में आए थे। क्योंकि एजीएम सर और एआरएम सर कमीशन लेके लोगों को लोन देते थे। भास्कर का टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। वो किसी तरह से अपने सूटकेस से पैसे निकाल के बैंक के वॉल्ट में रख देता है। लेकिन भास्कर का सूटकेस देखकर जीएम सर को शक हो जाता है। वो भास्कर को बोलता है सूटकेस खोल के जीएम सर को दिखाने के लिए, और साथ ही साथ वो वॉल्ट मैनेजर को भी बोलते हैं वॉल्ट से जो पैसे निकाला गया है उसको गिन के देखने के लिए। भास्कर अपना सूटकेस खोल के दिखाता है, उसमें सिर्फ कपड़े हैं, और वॉल्ट मैनेजर भी बोलता है कि वॉल्ट से निकाले हुए सारे पैसे ठीक है। भास्कर मन ही मन तब तय कर लेता है कि आज के बाद वो ये काम छोड़ देगा। उस वक्त भास्कर का छोटा भाई विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता है, लेकिन विदेश में पढ़ने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होता है। भास्कर अपने जमा किए हुए सारे पैसे भाई के पढ़ाई में लगा देता है। फिर एक दिन भास्कर जब बैंक जाता है तो जीएम सर और चेयरमैन सर भास्कर को बुलाते हैं। वो लोग नए एजीएम के पोस्ट के लिए भास्कर को अपॉइंट करते हैं। अब भास्कर का सैलरी 6,000 से बढ़कर 19,000 हो गया, और साथ ही साथ भास्कर को वही मारुति 800 कार गिफ्ट मिला। एजीएम के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद चेयरमैन सर भास्कर को एक स्पेशल क्लाइंट के बारे में बताता है जिसका नाम हर्षद मेहता है। जब किसी बैंक को पैसे की जरूरत होता है तो किसी दूसरे बैंक से डायरेक्ट लोन या पैसा नहीं ले सकता, वो एक ब्रोकर के थ्रू से दूसरे बैंक से पैसा लेता है। हर्षद मेहता वही ब्रोकर है। हर्षद मेहता का सारा काम सूरज नाम का एक आदमी देखता था। एक दिन हर्षद मेहता का अकाउंट चेक करते वक्त भास्कर एक खास चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि हर्षद मेहता मगड़ा बैंक से पैसे लेकर कटारी बैंक में पैसे वापस नहीं करता, लेकिन मगड़ा बैंक को फिर टाइम में पैसे रिटर्न कर देता है। ये सब देख भास्कर कटारी बैंक के मैनेजर से मिलने जाता है, पर वहां जाके उसे पता चलता है कि कटारी बैंक का मैनेजर हर्षद मेहता से मिला हुआ है। फिर भास्कर को पता चलता है कि हर्षद मेहता बैंक से ये पैसे लेके शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। वो शेयर मार्केट से शेयर खरीदता है, फिर कुछ दिन बाद वो शेयर बेच देता है, जिससे उससे बहुत मुनाफा होता था।
तब भास्कर इस बात का फायदा उठाने के लिए हर्षद मेहता का खास आदमी सूरज से मिलता है। वो सूरज को बताता है कि हर एक लोन के लिए भास्कर को 1% कमीशन देना पड़ेगा, मगर कैश में, और साथ ही साथ कोई भी शेयर खरीदा या बेचने से पहले भास्कर को बताना पड़ेगा। सूरज भास्कर का ये शर्त मान लेता है। फिर क्या, भास्कर का किस्मत फिर एक बार खुल गया। भास्कर अब पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। एक चांस में भास्कर सूरज से 25 लाख रुपए का कमीशन कमा लिया था। इस 25 लाख ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए भास्कर लॉटरी एजेंट से एक्स्ट्रा कमीशन देकर फर्स्ट प्राइज का टिकट ले लेता है, जिससे उसका सारा ब्लैक मनी व्हाइट बन जाता है। फिर भास्कर एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है और उन पैसों को शेयर मार्केट में लगा देता है। अब जब सूरज इंफॉर्मेशन देता था तो भास्कर शेयर मार्केट में पैसे लगाता था और फिर बेच भी देता था। इससे भास्कर को बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा। वो भास्कर 2 हफ्ते में इन पैसों से 70 लाख रुपए कमा लिया। ये था भास्कर का बड़ा आदमी बनने की कहानी। इधर सीबीआई ऑफिसर भास्कर के अकाउंट में 100 करोड़ देख के चौंक जाता है। फिर वो ये भी देखता है कि भास्कर सही में एक बार 70 लाख रुपए कमाया था, पर वही पैसा वो एक दिन में खर्च कर देता है। भास्कर बताता है कि वो अपने बहन के शादी में ये सारे पैसे खर्च किया था। इसके बाद भास्कर फिर से सूरज से टिप लेके शेयर मार्केट से और पैसे कमाने लगा, लेकिन इस बार इस पैसे का लॉटरी टिकट नहीं खरीदा, क्योंकि हर बार लॉटरी टिकट लेने से इनकम टैक्स ऑफिसर के नजर में आ सकता है। इसलिए भास्कर इस बार अपने बीवी के नाम से एक कुकिंग कंपनी ओपन कर लिया, क्योंकि भास्कर के बीवी को हमेशा से ही कुकिंग कंपनी खोलने का मन था। अब भास्कर अपने ब्लैक मनी को हवाले के जरिए बाहर भेज देता था, फिर वहां से अपनी बीवी के कंपनी के नाम से इस ब्लैक मनी को व्हाइट कर लेता था। इस तरह से भास्कर और ज्यादा पैसे कमाने लगा। एक दिन कटारी बैंक का एजीएम भास्कर से मिलने आता है। भास्कर उसे बताता है कि कटारी बैंक ने अब तक 90 करोड़ का लोन हर्षद मेहता को दिया है। ये सुन के कटारी बैंक का मैनेजर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पैसा उसने कभी हर्षद मेहता को नहीं दिया। कटारी बैंक का मैनेजर बहुत घबरा जाता है, वो टेंशन में आ जाता है और बहुत बीमार हो जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में उनका मौत हो जाता है। ये देख भास्कर बहुत घबरा जाता है। वो ये सोचने लगा कि इस तरह का हालत उसके साथ भी हो सकता है। एक दिन भास्कर और उसके बीवी के बीच झगड़ा हो गया। तब भास्कर के पिताजी ने भास्कर को बुला के कुछ पेपर दिखाया था। क्योंकि भास्कर के पिताजी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने ये पकड़ लिया कि भास्कर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपनी बीवी के कंपनी के थ्रू ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा था। वो भास्कर को ये सब करने से मना कर रहे थे। वक्त आ गया है कि ये सब अभी छोड़ दे, इसलिए वो अपने ट्रेडिंग कंपनी भी बंद कर देता है। फिर एक दिन सूरज जब भास्कर से मिलने आता है तो भास्कर उसका काम करने से मना कर देता है। जीएम सर और चेयरमैन के कहने पे भी भास्कर काम करने से मना कर देता है। भास्कर अपने भाई को लंदन में घर खरीदने के लिए पैसा भेज देता है, अपने बहन को 2 घर खरीद के देता है, अपने साले को 50 लाख रुपए दे देता है। अगले दिन भास्कर जब बैंक जाता है तो जीएम सर सूरज को लोन देने के लिए कहता है, लेकिन भास्कर मना कर देता है। साथ ही साथ अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे देते हैं। बैंक के सारे स्टाफ बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि सब भास्कर को बहुत पसंद करते थे। नौकरी छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब आज, भास्कर जब मॉर्निंग वॉक करने जा रहा था, तब भास्कर को सीबीआई वालों ने पकड़ लिया। ये था अब तक की कहानी। अब सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव भास्कर को ये कहता है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भास्कर को और उसकी बीवी को सारी उम्र सीबीआई ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस, सेल टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेगा। उसकी फैमिली की हालत बहुत बदतर होने वाला है। भास्कर को कहता है कि अगर वो अपने अकाउंट के 100 करोड़ रुपए हर्षद मेहता के कंपनी को दे देते हैं तो हर्षद मेहता वो पैसा बैंक को वापस कर देगा। इससे बैंक को अपना पैसा भी मिल जाएगा और भास्कर भी आज़ाद हो जाएगा। ये सुनकर भास्कर को समझ में आता है कि सीबीआई ऑफिसर भी इसमें शामिल है। तब भास्कर देखता है कि जीएम सर और चेयरमैन भी बैंक में आ जाते हैं और वो लोग जबरदस्ती भास्कर से चेक में साइन करवा लेते हैं। भास्कर भी हंसते हंसते चेक में साइन करके बैंक से निकल जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट था। जब ये लोग चेक को ट्रांसफर करवाने के लिए जाते हैं तब ये लोग देखता है कि भास्कर के अकाउंट पहले से ही डीएक्टिवेट था और भास्कर अपने अकाउंट से 10 दिन पहले सारे पैसे विड्रॉ कर लिया था। ये सुन के सब हैरान हो गए। सब सोच रहे थे कि भास्कर है कहाँ, पर भास्कर तब तक अपनी फैमिली के साथ अमेरिका जा रहा था। भास्कर पहले से ही जानता था कि उसके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए भास्कर पहले से ही अपने पिताजी के साथ मिलके सब प्लान किया था। वो एक ब्रोकर से मिलके अमेरिका के लिए अपने पूरे फैमिली का वीजा निकाल लेते हैं और अपने पुराने दोस्त एंटोनी के मदद से अमेरिका में एक बहुत बड़ा होटल खरीद लेते हैं। इस तरह से भास्कर अपनी फैमिली को लेकर अमेरिका चला जाता है। पर अमेरिका जाने से पहले भास्कर और एक धमाका करके जाता है। वो रिजर्व बैंक में जाके
इस घोटाले के बारे में एक कंप्लेन कर देते हैं, जिससे बैंक का जीएम, चेयरमैन और साथ में सीबीआई ऑफिसर भी गिरफ्तार हो जाता है। इससे हर्षद मेहता का स्कैम भी धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा था। इन सब का बैंड बजा के भास्कर अमेरिका में जाके अपना बिजनेस जमाने लगा। यही था लाकी भास्कर की कहानी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।